FMCG मार्केट अब तक दुनिया की मार्केटों में से सबसे ज्यादा मद्देमुकाबिल मार्केट में से एक है। इसके मार्जिन कम है, सप्लाई चेन कम्प्लेक्स है और कस्टमर को बरकरार रखना इसके लिए इस कदर मुश्किल है कि करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी बहुत सी कंपनियां अक्सर एक साथ बहुत सा नुकसान उठाती हैं और आखिर में मार्केट छोड़ देती हैं। यही वजह है कि दहाइयों से इस इंडस्ट्री में हमेशा की तरह सिर्फ मुट्ठी भर खिलाड़ी रहे हैं जो सिर्फ एक वेंचर को शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। एक सादा लेकिन शानदार ख्याल के साथ एक आम मुतवस्सित तबके का हिंदुस्तानी सामने आया जिसने पूरे FMCG की मार्केट को बदल के रख दिया और इस ख्याल ने बिलियन डॉलर की कंपनियों को जन्म दिया। और न सिर्फ ये बल्कि इस ख्याल का तस्वर अब बिलियन डॉलर कंपनी की तरफ से लागू किया जा रहा है, जैसे कि कोका कोला। अब सवाल ये है कि इस ख्याल के बारे में इतना हैरत अंगेज आखिर क्या है कि इसने $1 अरब की इंडस्ट्री को परवान चढ़ाया। तो हमेशा की तरह आइए कहानी को समझते हैं। ये कहानी 1980 की दहाई के आखिर में हिंदुस्तान की है। इस वक्त हिंदुस्तान काफी पसमानदा मुल्क था और अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस वक्त शैम्पू और परफ्यूम को लग्जरी प्रोडक्ट समझा जाता था और जहाँ तक ब्रांड्स का ताल्लुक था, ज्यादातर ब्रांड्स ने नित्य मुतवस्सित तबके के लोगों की जरूरियात को पूरे करने की ज़हमत भी नहीं की, क्योंकि हर ब्रांड के सामीन का एक मखसूस तबका होता था और वो काबिल अमल कारोबार नहीं कर सकते थे। किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए ये एक पिरामिड की तरह नजर आएगा। इसकी एक बहुत ज्यादा आसान मिसाल मोबाइल फोन है। पिरामिड के ऊपर आपको इन लोगों का ग्रुप मिल गया है क्योंकि इन्हें यकीन था कि वो इससे काबिल अमल कारोबार नहीं कर सकते। जब हमारी कहानी के हीरो मिस्टर चिनी कृष्णन का एक ख्याल था, वो एक आम मुतवस्सित तबके के इंसान थे जो गैर मामूली ज़हनियत के मालिक थे। इसके पास ये फलसफा था कि हर चीज जो एक अमीर शख्स बर्दाश्त कर सकता है। अब चिनी कृष्णन सर ने ये सिर्फ शैम्पू के लिए नहीं किया बल्कि बहुत सी दूसरी मसनूआत के लिए, जैसे कि नमक और टेलिकम पाउडर भी। शुरू में ये आइडिया ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन इनका बेटा सीके रंगनाथन ने इसे आगे बढ़ाया और इसने केविन केयर के नाम से एक कंपनी बनाई और इसने मार्केट का मुकम्मल सर्वे किया और पता चला कि साशे जिस पर दही खानदान माहाना $2 से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, इस अंदाजे के साथ कि एक गाहक हफ्ते में एक बार अपने बाल धोएगा। लिहाजा इन्होंने 1983 में तमिलनाडु में $50 के साशे लॉन्च किए और सिर्फ एक साल में इन्होंने 10 लाख साशे फरोख्त कर लिए। आज की तरफ तेजी से आगे केविन केयर जो सिर्फ सरमाया का $15,000 के साथ शुरू हुआ, अब 1100 करोड़ की सल्तनत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैचिस के ख्याल ने FMCG मार्केट को 3 नाकाबिले यकीन सुपर पावर्स बना दिया और ये अमली टेक्निक है जिनकी आपको शुरुआत में इस्तेमाल करने की जरूरत है। नंबर 1, कल अगर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, 100 मिलीलीटर की बोतलें बनाने के लिए बहुत ज्यादा लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है और फिर ग्राहक के रद्द अमल का इंतजार करें। अब वो इस साशे की रकम का सिर्फ एक हिस्सा कमाने के लिए खर्च कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स मुफ्त भी बतौर एजाज दे सकते हैं और देखें कि आया ग्राहक मजीद खरीदने के लिए वापस आते हैं या नहीं। दूसरी सुपर पावर जिसने अपसेल आइडिया दिया, मिसाल के तौर पर अगर आपको 8.5 मिलीलीटर के पैक के लिए तकरीबन $4 की लागत आएगी, जो आईफोन और अल्ट्रा प्रीमियम सैमसंग फोन बर्दाश्त कर सकते हैं, और फिर इसके नीचे आपके पास ऐसे लोग हैं जो OnePlus फोन्स खरीदते हैं, इसके बाद वो लोग हैं जो ओप्पो और वीवो खरीदते हैं और निचले सिरे पर आपके पास JIO फोन्स और नोकिया फोन्स खरीदार नजर आते हैं। और ये वो मसनूआत हैं जिनकी कीमत आपके पास 1000 या 3000 के दरमियान होगी। आपको ऐसी कोई भी फोन तैयार करने वाली मारूफ कंपनी नहीं मिलेगी जो कम मार्जिन पर अपनी प्रोडक्ट फरोख्त करे, क्योंकि किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक फोन तैयार करना और इसे कम मार्जिन पर फरोख्त करना काबिल अमल नहीं है। इसी तरह अगर आप 1980 की दहाई में शैम्पू की मार्केट को देखें, सबसे ऊपर आपके पास लग्जरी ब्रांड्स और इम्पोर्टेड ब्रांड्स थे। इनके बाद सनसिल्क और क्लिनिक प्लस वाहिद मजबूत दावेदार थे जो पिरामिड के सिर्फ ऊपरी तबके को जरूरियात को पूरा करते थे और कम से कम आपको 100 मिलीलीटर शैम्पू की बोतल $40 की मिल सकती थी। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि एक वक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाइट कलर मुलाजमीन की तनख्वाह भी 1000 या 3000 फी माहाना हद में थी,
और इनके लिए 40 की शैम्पू की बोतल बहुत बड़ी बात थी, लेकिन शैम्पू कंपनियों ने इसे बाकी आबादी में फरोख्त करने की ज़हमत तक नहीं की। एक गरीब के लिए भी काबिल रसाई और सस्ती हो, तो इसने देखा कि 100 मिलीलीटर शैम्पू की बोतल 40 की कीमत पर रुपए थी और एक बोतल में आप अपने बालों को तकरीबन 20 बार धो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर एक वॉश की कीमत 2 रुपए थी। लिहाजा अमली तौर पर ये बात करते हुए एक अमीर शख्स ने 2 रुपए फी वॉश अदा किया और इसी वक्त इसने सोचा कि ये 2 रुपए की कीमत कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक निचले मुतवस्सित तबके का फर्द भी बर्दाश्त कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि वो पूरी बोतल की अदायगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो क्यों ना शैम्पू की एक ही बोतल को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए और इसे निचले मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए भी सस्ता बनाया जाए। और इसी तरह ख़वातीनो हज़रात साशे का ख्याल वजूद में आया। लेकिन इसी वक्त अगर आप 180 मिलीलीटर की बोतल खरीदते हैं, इसकी कीमत आपको 150 रुपए होगी। अगर आप देखें तो ये तकरीबन 36% मुनाफे में इजाफा है और जब आप लाखों बोतलों का अंसर बनाते हैं जो आप फरोख्त कर रहे हैं और वो फरोख्त हो रही हैं, ये $1 मिलियन का मुनाफा है। तो इस तरह ब्रांड्स पहले छोटे पैकेट फरोख्त करते हैं और एक बार जब वो सार्फिन का एतमाद हासिल कर लेते हैं तो इनमें इजाफा होता है। बड़े पैक पर मार्जिन जो $1 मिलियन का मुनाफे में इजाफा करता है। और तीसरा और सबसे अहम, पिरामिड की बोतल का तस्वर आज इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों को समाज के निचले तबकों में दाखिल करना और इनकी मसनूआत को एक बड़े सामीन का हिस्से के लिए ज्यादा सस्ती बनाने के लिए इसकी एक बेहतरीन मिसाल कोका कोला की 20 रुपए की बोतल है। अब अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं तो आप इसका मुशाहिदा करें कि जब से 20 रुपए की बोतल निकली है, आपने शायद ही कभी कोका कोला का 600 मिलीलीटर वर्जन खरीदा हो और इसकी वजह यह है कि मिकदार आपकी जरूरत के लिए काफी है और ये इंतहाई सस्ती भी है। आज प्रॉक्टर एंड गैबल के प्रोडक्ट्स छोटे वर्जन के साथ सामने आए हैं और तकरीबन हर प्रोडक्ट साबुन से लेकर टेलीकॉम पाउडर तक मिनी वर्जन में आते हैं, जो इस सादा ख्याल की नाकाबिले यकीन ताकत को बयान करता है। और यहाँ हम सब आपको इसको समझने की जरूरत जन्म देता है जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देता है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।